राजपूत राज्यों में मराठों के हस्तक्षेप टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम राजपूत राज्यों में मराठों के हस्तक्षेप के कारण बताएंगे। राजस्थान पर मराठों के आक्रमणों के क्या कारण थे, अर्थात उन्होंने हस्तक्षेप क्यों किया। इसमें पहला था मराठों की विस्तारवादी नीति। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु पर उसका पुत्र बाजीराव प्रथम 720 ईस्वी में पेशवा बना। बाजीराव बड़ाई दूरदर्शी तथा कूटनीतिक पेशवा था, अतः उसने पेशवा पद संभालते ही उत्तर की ओर विस्तार की नीति अपना ली। इसलिए उसने गुजरात, मालवा और बुंदेलखंड को अपनी साम्राज्यवादी नीति का ग्रास बना लिया। अतः यह स्वाभाविक ही था कि मालवा विजय के उपरांत वह राजस्थान में प्रवेश करने की योजना बनाए। उसने इस प्रयोजन की योजना बनाई और उसे क्रियान्वित भी किया। उसकी मृत्यु 740 ईस्वी में हो जाने पर उसके पुत्र बालाजी बाजीराव ने भी साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया। इसके परिणाम स्वरूप राजस्थान प्रदेश में मराठों के आक्रमण की योजना एक तरह से शुरू हो गई थी और राजस्थान प्रदेश भी मराठों के चंगुल से निकलने का साहस तक न कर सका। नंबर दूसरा है राजपूतों की अयोग्यता। डॉक्टर रघुवीर सिंह ने अपनी पुस्तक पूर्व आधुनिक राजस्थान में लिखा है कि पिता ने पुत्र को और बेटे ने बाप को मारा, कुलीन ललनाओं को धोखा देकर अपने निकटतम प्यारे सगे संबंधियों को भी निसंकोच विष पिलाया। राजस्थान में सर्वत्र मारकाट, घृणित षड्यंत्रों, वचन मंत्रों एवं अविश्वसनीय विश्वासघातों का दौर चल पड़ा और उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए दोनों पक्ष वाले विदेशियों से भी सहायता मांगने में भी नहीं हिचके। यूँ मराठों का राजस्थान में सर्वत्र प्रवेश हो गया और उन्होंने तथा पिंडारियों ने भी भरकर राजस्थान को लूटा। इस प्रकार राजपूतों की परस्पर फूट, अयोग्यता और दुर्बलता के कारण मराठों को राजस्थान में घुसपैठ करने की प्रेरणा मिल गई। मराठों की आर्थिक स्थिति का दयनीय होना। 1707 ईस्वी में जब साहू महाराष्ट्र का शासक बना तो उस समय राजकोष पूरी तरह से खाली था। इसके अलावा साहू को अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए दक्षिण भारत में अनेक युद्ध लड़ने पड़े। उस समय दक्षिण भारत आर्थिक दृष्टि से संपन्न भी नहीं था, अतः साहू ने अपने पेशवा बाजीराव को गुजरात व मालवा में चौथ व सरदेशमुखी वसूल करने के आदेश दिए। इसके बावजूद भी जब साहू की आर्थिक दशा में सुधार नहीं हुआ तो उसने पेशवा को राजस्थान की ओर बढ़ने के आदेश दिए। इस तरह हम कह सकते हैं कि ये सब मराठों का राजस्थान की ओर बढ़ने के कदम थे। राजपूत राज्यों में आपसी संघर्ष। राजस्थान में या राजपूत राज्यों में मराठों का हस्तक्षेप, या हम यूँ कहें कि मराठों के आक्रमण के कारणों में यह भी एक प्रमुख कारण था। राजपूत राज्यों के आपसी संघर्ष मराठों के आक्रमणों के प्रमुख कारण थे। आपसी संघर्ष में एक और जहां राजपूत नरेशों ने स्वयं मराठों की सैनिक सहायता के लिए निमंत्रण दिया, वहीं दूसरी ओर
वो एकजुट होकर मराठों का विरोध नहीं कर पाए। राजपूत राज्य एक दूसरे के विरुद्ध संघर्ष रहते, जिसका कारण उत्तराधिकार विवाद, सीमा विस्तार आदि था। मराठों की धन दौलतता एवं लूट मार की प्रवृत्ति, शाहू तथा ताराबाई के आपसी संघर्ष तथा लंबे समय तक मुगलों से संघर्ष के कारण मराठा राजकोष रिक्त हो गया। अतः शाहू ने पेशवा बाजीराव प्रथम को मुगल प्रदेशों से चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने के आदेश दिए। मराठों ने अपने राजस्व का साधन लूट के धन को बनाया, क्योंकि जब मराठों को गुजरात व मालवा से चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने का अधिकार मिल गया तो उन्होंने मालवा से एकदम सटे राजस्थान में लूट खसूट मचाना शुरू कर दिया। बाजीराव की महत्वाकांक्षा। राजस्थान मराठा प्रवेश के कारणों में एक कारण यह भी था, जिसमें हम बाजीराव को देखते हैं। बाजीराव एक पराक्रमी एवं महत्वाकांक्षी पेशवा था। वह मुगल साम्राज्य की निर्बलता का लाभ उठाकर हिंदू राजस्व की स्थापना करना चाहता था। इसी के तहत उसने मालवा, गुजरात व बुंदेलखंड के प्रदेशों पर मराठों की प्रभुता स्थापित की। इसके बाद उसने राजस्थान में भी मराठा शक्ति का प्रसार करने का निश्चय कर लिया। इसी उद्देश्य से उसने 1736 ईस्वी में राजस्थान की यात्रा की। मुगल साम्राज्य का पतन। विद्यार्थियों, मुगल साम्राज्य का पतन भी राजस्थान में मराठों के आक्रमण का एक कारण था। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और मुगल साम्राज्य पतन की ओर बढ़ने लगा। मुगल दरबार में अमीरों की दलबंदी बढ़ गई। औरंगजेब के उत्तराधिकारी विलासिता में इतने लिप्त तथा प्रशासन के प्रति इतने उदासीन हो गए थे कि साम्राज्य पर उनका प्रभाव तनिक भी नहीं रहा। राजपूत नरेश पुनः आपसी झगड़ों में फंसकर निर्बल हो गए। उन पर केंद्रीय प्रभाव हट गया, जो उन पर नियंत्रण और अनुशासन रख सके। इस कारण उस निर्बल केंद्रीय शक्ति का स्थान अब मराठों ने लेना आरंभ कर दिया। 18 फरवरी 1719 ईस्वी को पेशवा बालाजी विश्वनाथ की सैनिक सहायता से सैयद बंधु ने मुगल सम्राट फर्रुखसियर को बंदी बना लिया तथा 18 अप्रैल 1719 ईस्वी को फर्रुखसियर की हत्या कर दी गई। इसलिए अब मराठी राजस्थान में आकर राजपूत नरेशों के गृह युद्धों में मध्यस्थता करने लगे। मुगल दरबार की दलबंदी। मुगल दरबार में जोधपुर के शासक अजीत सिंह के बढ़ते हुए प्रभाव से जयपुर का महाराज सवाई जय सिंह चिंतित था। अतः उसने पेशवा बाजीराव का सहयोग लेकर मुगल दरबार में अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास किया। इस प्रकार सवाई जय सिंह के मराठों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार से वे मराठों को राजस्थान में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिला। इस तरह विद्यार्थियों, इन कारण से हम ये देखते हैं कि मराठा अब राजस्थान पर आक्रमण करने के मानस में पूरी तरह से तैयार हो चुके थे। राजपूत राज्यों की सैनिक दुर्बलता। राजपूत राज्य आर्थिक तथा सैनिक दृष्टि से काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे। राजपूत नरेशों के पास प्रशिक्षित सेना का अभाव था। युद्ध करने के लिए न तो उनके पास पर्याप्त सैनिक थे और न लड़ने के लिए उनके पास पर्याप्त मात्रा में अच्छे शस्त्र। उनके पास तोपखाने का अभाव था। यही कारण है कि उन्हें अब आपसी विवादों में मराठों की सहायता मांगनी पड़ी।
राजस्थान में जगह जगह उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होना। अनेक राजपूत राज्यों में उत्तराधिकार संघर्ष हो रहे थे, जैसे बूंदी, जोधपुर और जयपुर। इस प्रकार के संघर्ष के प्रमुख स्थल बने हुए थे। उनका प्रमुख कारण वहाँ के राजघरानों में गद्दी के लिए संघर्ष ही था। उत्तराधिकार संघर्ष में सफलता प्राप्त करने हेतु अनेक राजपूत नरेश मराठों को राजस्थान में आमंत्रित करने लगे। परिणाम स्वरूप मराठों को राजस्थान की राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर मिल गया और ये हस्तक्षेप ही राजस्थान में मराठों के प्रवेश का या उनके आक्रमण का एक कारण बना। सवाई जयसिंह की भूमिका। मुगल दरबार में अपने प्रभाव को कम होता हुआ देखकर सवाई जयसिंह बड़ा चिंतित हुआ और उसने मराठों के हस्तक्षेप से शाही दरबार में अपना प्रभाव बढ़ाने का निश्चय कर लिया। श्री दिवारकर का कथन है कि जयसिंह ने ही स्वार्थ सिद्धि के लिए प्रारंभ में मराठों के साथ सम्मानपूर्ण बर्ताव किया। उसी के कहने पर मराठों ने मालवा में प्रवेश किया। मालवा के पड़ोस में होने के कारण मराठों का अगला शिकार राजस्थान बन गया, जिसका उत्तरदायित्व जयसिंह पर ही है। राजस्थान में मराठों के घुसपैठ की रूपरेखा इस प्रकार जयसिंह के हाथों से तैयार हो गई।